नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार वीकली पंचांग 12 मई सोमवार से लेके 18 मई रविवार तक है। 12 मई सोमवार को पूर्णिमा तिथि है, 13 मई मंगलवार को प्रतिपदा तिथि है और इसी दिन ज्येष्ठ महीना शुरू हो रहा है कृष्ण पक्ष के साथ। 14 मई बुधवार को द्वितीय तिथि है, 15 मई गुरुवार को तृतीय तिथि है, 16 मई शुक्रवार को चतुर्थी तिथि है और 17 मई शनिवार को पंचमी तिथि है। 18 मई रविवार को भी सुबह 5:58 तक पंचमी तिथि रहेगी। इस बार पंचमी तिथि शनिवार और रविवार दोनों दिन रहेगी। आगे हम बात करेंगे योग की। तो इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग 14 मई सूर्य उदय से लेके 11:47 तक रहेगा और इसी दिन अमृत सिद्धि योग भी सूर्योदय से लेके 11:47 तक रहेगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी शुभ कार्य करने की, गृह प्रवेश की, आभूषण खरीदने की, वस्त्र खरीदने की, यात्रा पे जाने की, नामकरण की या कोई जॉब पे आवेदन करने के लिए या और भी किसी भी तरह का शुभ कार्य करने के लिए तो आप इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे है रवि योग। तो रवि योग 18 मई को शाम को 6:53 से लेके 19 मई को शाम को 7:30 तक रहेगा। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिन और जयंतियाँ। तो इस बार 12 मई सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है और इस दिन 3 महत्वपूर्ण जयंतियाँ पड़ रही हैं। पहली है श्री कूर्म जयंती, दूसरी है श्री बुद्ध जयंती और तीसरी है महर्षि भृगु जयंती। तो कूर्म जयंती के साथ एक पौराणिक कथा है कि पौराणिक काल में जब देवताओं को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया, उन्हीं दिनों महर्षि दुर्वासा ने एक परिजात पुष्प की माला इंद्र को भेंट करी। तो इंद्र ने अहंकारवश वो पुष्प की माला ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। यह देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का शाप देकर उनको सुख समृद्धि से विलुप्त कर दिया। इसके प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त होगी और देवताओं और राक्षसों का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि आप राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करिए। भगवान विष्णु की बात मानकर इंद्र राक्षसों के साथ समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और इसके लिए उन्होंने मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया। तो जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत को समुद्र में डाला तो आधार नहीं होने की वजह से मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और यह देखकर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर उठाया, जिससे समुद्र मंथन का कार्य शीघ्र ही संपन्न हुआ। आगे हम बात करेंगे बुद्ध जयंती की। तो कहा जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को भी प्राप्त हुए थे। तो इन 3 घटनाओं की वजह से यह दिन बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग पूजा अर्चना करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। आगे हम बात करेंगे 14 मई की। 14 मई को सूर्य 1 महीना अपनी उच्च राशि मेष में रहने के बाद यह रात को 12:11 पर वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस दिन पुण्यकाल 14 मई शाम को लगेगा। आगे हम बात करेंगे 16 मई को श्री गणेश चतुर्थी है
और इस दिन जो भी लोग गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, वो इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी के साथ इस हफ्ते का पंचांग समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।